Hi everyone, Akash Verma this side and welcome to your Pharma Minds channel. So in this video, I'm going to talk about the postgraduate admissions for IIT BHU. तो नाई पर जो है उसके बाद जो फेमस कॉलेजेस आते हैं उसकी लिस्ट में दिफसार, जामिया हमदर्द, पंजाब यूनिवर्सिटी, IIT BHU, ICT, ये कॉलेजेस भी इंडिया के बहुत बड़े कॉलेजेस हैं। यहाँ के भी काफ़ी सारे एस्पायरेंट्स हैं जो एडमिशन लेना चाहते हैं। तो जैसा कि पीसीआई ने बोला था कि जीपैट के रिजल्ट के बाद इंडिविजुअल और पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन खुद की कट ऑफ निकालेगा। तो वही हुआ, आईआईटी बीएचयू ने खुद की कट ऑफ निकाली है। मैं वो डिस्कस करूंगा, साथ ही साथ कैसे क्या फॉर्म भरना है उसके बारे में आपको एक समरी, मैं ओवरव्यू समरी दे दूंगा। ठीक है, तो ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली दिया हुआ है कि 9 तारीख से लेके 15 तारीख तक शाम को 5 बजे तक आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो आईआईटी बीएचयू एम फार्मा में एडमिशन लेने के लिए। इनका एक रिटर्न टेस्ट, एक एंट्रेंस होता है जो कि 22 तारीख को 3 बजे से लेके 5 बजे तक होगा, 2 घंटे का। इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि उसमें क्या क्या पूछे जाने के चांसेस हैं। वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या ऊपर आई बटन पे दिख जाएगा। ठीक है, तो उसको आप एक बार चेकआउट कर लेना। साथ ही साथ यहाँ पर बेसिकली कैटेगरी वाइज कट ऑफ जो है वो इन्होंने निकाली है, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने जो मेन मेन चीज़ें बताई हुई है कि कैटेगरी वाइज कट ऑफ, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। एक रिटर्न टेस्ट होगा 22 तारीख को, आपको उसके लिए ऑफलाइन आईआईटी बीएचयू जाना पड़ेगा 3 बजे से लेकर 5 बजे तक। फिर जो आप कर सकते हो फॉर्म को, वो 15 तारीख से पहले पहले आपको करना है 5 बजे तक। ठीक है, उसके बाद फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने, तो जो भी फीस जानना चाहता है ATBHU की, यहाँ पर जाके चेकआउट कर सकता है। साथ ही साथ अगर आपको बहुत ही डिटेल में जाना है और आपको सारी चीज़ें जाननी है, सर्टिफिकेट मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, दैट वुड बी मच बेटर। जैसे इन्फॉर्मेशन ब्रोशर यहाँ लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करोगे तो ऐसा PDF आपके सामने आएगा। इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। आपको जो भी चीज़ जाननी है, क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं, कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, सिर्फ फार्मेसी के बारे में नहीं, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। साथ ही साथ कास्ट सर्टिफिकेट कौन सा लगाना है, फ़ी रिफंड होगी कि नहीं होगी, आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए सब यहाँ लिखी हुई है। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है फार्मेसी के अंदर 49 सीट्स हैं टोटल, और कैटेगरी भी लिखी हुई है कि जनरल की 20 सीट्स हैं, 5 सीट्स आपकी कौन सी कैटेगरी की है, EWS की हैं, OBC की आपकी 13 सीट्स हैं। तो फार्मेसी की टोटल 49 सीट्स हैं, और 5% सीट्स थोड़ी एक्स्ट्रा फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पर है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। आप इसको जाके एक बार रीड आउट कर सकते हो, 5 से 10 मिनट लगेगा, जो भी आपके काम का है आप एक बार ज़रूर जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ तो हो गई। अब ब्रोशर के बारे में वापस आते हैं इस पे। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिकली आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है और फिर लॉगिन करना है। अब ये पूरा प्रोसेस कैसे होगा इन्होंने ये भी अच्छे से समझा रखा है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो पहले आपको पोर्टल में जाके रजिस्टर करना है। ठीक है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको जिस प्रोग्राम में एडमिशन लेना है वो आपको वहाँ पर सिलेक्ट करना है, फ़ोटो अपनी अपलोड करनी है, और साथ ही साथ आपको COAP रजिस्ट्रेशन करना है। तो ये क्या है, अगर ये नहीं हुआ है तो भाई इस पोर्टल पे क्लिक करोगे, यहाँ पर लिंक पे एक पोर्टल खुलेगा, वहाँ जाके पहले अपना COAP रजिस्ट्रेशन करो। उसके बाद फिर आप फॉर्म को आगे फिल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी, प्रोग्राम, डिपार्टमेंट वगैरह वगैरह सारी चीज़ें डालनी है। फॉर्म आपके सामने आता है, आप चीज़ें आराम से भरते जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर अपना GPAT का स्कोर कार्ड, जो भी डिटेल्स वहाँ GPAT से रिलेटेड मांगी होगी वो डालनी है। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन डालनी है। वर्क एक्सपीरियंस अगर पूछा है, ये स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स के लिए, सबके लिए नहीं है, वो चीज़ डालनी है। एक सेल्फ डिक्लेरेशन होगा, एंड में जाके वो चीज़ करना है। सेव व्यू प्रोसीड कर देना है। पेमेंट के लिए आपको पेमेंट करनी है। ठीक है, साथ ही साथ पेमेंट क्या क्या अमाउंट होगा वो वहाँ पर एंड में आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिल द पेमेंट डिटेल्स, लॉक, सबमिट एंड डाउनलोड। आपको लास्ट में एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, अब यही चीज़ यहाँ पे इन्होंने डिटेल में समझा रखी है। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर कि आपको पहले एडमिशन पोर्टल पे जाके रजिस्टर करना है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको वहाँ पर एक ईमेल एड्रेस डालना है और एक पासवर्ड अपना क्रिएट करना है। तो जो चीज़ उन्होंने यहाँ पर बताई थी शॉर्ट में, उन्होंने एक एक स्टेप को यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। आई थिंक आप कर लोगे ये। इसी को पढ़ना है, फॉर्म को फिल करना है, और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो, तो ये सारी चीज़ें हो गई। इन्होंने एंड तक यही चीज़, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स, ये आपके लिए नहीं है, इसको इग्नोर कर देना। ऑफर्ड एडमिशंस, ये भी आपके लिए नहीं है, जस्ट इग्नोर इट।
तो ये मेन बात हो गई। फॉर्म कैसे भरना है दोबारा से बता देता हूँ। रजिस्ट्रेशन करो, ईमेल आईडी डालो, अपना खुद का पासवर्ड बनाओ, उसके बाद लॉगिन करोगे, और लॉगिन करने के बाद आपको स्टेप 2 से लेके स्टेप 15 तक फॉलो करना है। उसका डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन इन्होंने यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब आते हैं कट ऑफ पे। तो जैसे कि हमें पता है कि यार इस बार जी पैट में 2024 का जब रिजल्ट आया तो कोई भी कट ऑफ सामने नहीं आई। क्लियरली बताया नहीं गया कि आप क्वालिफाइड हो कि नहीं, जो पिछले साल तक हो रहा था। इस साल उन्होंने बोला कि जितनी भी पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन होंगी जो जी पैट के स्कोर के बेसिस पे आपको एडमिशन देंगी, वो खुद की अपनी अपनी कट ऑफ निकालेंगी। उस कट ऑफ के अंदर आप आते हो तो आप काउंसलिंग के लिए जा सकते हो, ऑफलाइन मोस्टली, ऑनलाइन कहीं कहीं पर। तो ये क्राइटेरिया है। अब आईआईटी बीएचयू ने खुद की कट ऑफ निकाली। इन्होंने बोला कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हो और आपके 175 मार्क्स हैं तो आप काउंसलिंग के लिए आ सकते हो। काउंसलिंग के लिए मतलब वहाँ जाके आपको इनका एंट्रेंस लिखना पड़ेगा, जो कि 22 तारीख को होगा। ठीक है, 3 बजे से लेके 5 बजे तक ये एंट्रेंस आप लिखेंगे। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 150 रखी है, ओबीसी एनसी के लिए 125, एससी 100 और एसटी 75। मतलब मान के चलिए आप एससी कैटेगरी की हो और आपके 111 मार्क्स हैं तो आप आईआईटी बीएचयू में जाके एंट्रेंस दे सकते हो। सिमिलरली आपके 176 मार्क्स हैं जी पैट के अंदर और आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो आप एलिजिबल हो, आप आईआईटी बीएचयू जाके एग्ज़ाम लिख सकते हो। टोटल सीट्स कितनी है? 49। ठीक है, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। 20 सीट्स जनरल की हैं, ओबीसी की 13 हैं, ईडब्ल्यूएस की 5 हैं। ऐसे ही पूरा सीट का कैटेगराइजेशन है। ठीक है, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ऑफ कोर्स वो है, और हर कॉलेज में होगा। तो जिन बच्चों ने, फिर एक बात ये आती है सर, बोलते हैं सबकी, सर ये जी पैट की वैल्यू ख़त्म हो गई। अरे कैसे ख़त्म हो गई? जिस बच्चे ने जी पैट के लिए प्रिपेयर किया, अच्छे से मेहनत की है, वो आईआईटी बीएचयू के एग्ज़ाम में जाके अच्छा करेगा क्योंकि इसके बेसिक्स क्लियर हैं। ठीक है, तो वहाँ भी जाके उसका परफॉर्मेंस अच्छा ही होने वाला है। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ आ गई कि जितने भी एग्जाम्स हैं सबका रास्ता जी पैट से होके निकल रहा है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स का। तो भाई प्रिपेयर तो उसका करना ही पड़ेगा। ठीक है, आई होप यू गॉट द पॉइंट। एंड तो आईआईटी बीएचयू के बारे में ये है इन्फॉर्मेशन। इफ़ यू वांट टू गो, डेफिनेटली 15 तारीख से पहले एप्लीकेशन भर देना। 22 को एंट्रेंस है, गो फॉर दैट एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड एंड होल फार्मा माइंड्स टीम। इफ़ यू आर डिजर्विंग, डेफिनेटली यू विल गेट द सीट। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में विद आईसीटी इन्फॉर्मेशन।